हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। इन लोगों पर छापा ईडिया और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है? 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी विधायक बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे आलोक मेहता के 16 ठिकाने पे ईडी के द्वारा आज सुबह से ही रेड चल रही है। और इसको लेकर के जब सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो खूब गुस्से से लाल हो गए। कह रहे हैं हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारे घर पर ही ईडी अपना ऑफिस खोल ले। चुनाव आ गया है, बीजेपी स्वतंत्र एजेंसी से जो है उसका दुरुपयोग करती है और उसका दुरुपयोग करके चुनाव में इसका फ़ायदा लेना चाहती है। और इसी क्रम में हमारे नेता पे भी रेड पड़ी है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटे हैं। तो ये मामला तो एडिशन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे जब भी महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीयों के बारे में। अबे लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश का तो जुड़ेगा ही ना उसमें जो है। अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तेजस्वी जी, एक आपके बयान से कंट्रोवर्सी हुई। आपने जो पिछले दिनों कहा था कि 2024 में चुनाव तक ही इंडिया अलायंस था। आप लोग एक बात नहीं समझते ना, पूरा बयान देखते। दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है। और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसका बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हमको लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है। आप कहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसियां हमेशा परेशान। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडिया और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है? इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और अभी तैयार रहते हैं किस बात का? के लिए हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। चलिए, एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में
वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हों, आईपीएस हों, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ईडी को रेड को लेकर के सत्ता पक्ष पे हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर के जो खुद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही थी, उस बात को लेकर के अब इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में ही विवाद छिड़ गया, उसका भी अब क्लियरिफिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।